हेलो गाइस, माय नेम इज़ काशिफ रज़ा एंड वेलकम यू गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम के वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को C++ में कैसे यूज़ करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ट्यूटोरियल। वेरिएबल्स इन C++। वेरिएबल, सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल होता क्या है। ये मैथमेटिकली डेफिनेशन की गई है कि वेरिएबल क्या है। A quantity which exchange the value A quantity which change the value during the execution of program is called variable। यानी कि एक वो मिकदार जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान अपनी वैल्यू को चेंज कर ले तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। यानी वेरिएबल वो मिकदार होती है जो वक्तन फ़वक्तन अपनी वैल्यू को चेंज करती रहती है। यानी पहले उसकी वैल्यू 10 थी तो कुछ प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान उसकी वैल्यू अगर 15 हो जाए तो वो वेरिएबल है। अब C++ में वेरिएबल किसको कहा जाता है, अब हम ये देखते हैं। वेरिएबल इन C++, द मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर आ वैल्यू। अब C++ लैंग्वेज में या दूसरी लैंग्वेजेस में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट सेम ही है। द मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर आ वैल्यू। गाइस, जब हम कोई भी डाटा सेव करते हैं तो वो सबसे पहले हमारे रैम पर सेव होता है और उसके बाद फिर हार्ड डिस्क पर सेव होता है। और जब हम अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो वो टोटली डाटा जो होता है वो हमारी रैम पर सेव होता है। तो रैम जो होती है वो मुख्तलिफ सेल्स की फॉर्म में होती है, यानी कि छोटे छोटे सेल होते हैं, उन सेल्स पे जाकर हमारा डाटा सेव होता है। तो जब हम C++ लैंग्वेज में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी रैम पर एक बॉक्स क्रिएट होता है। यानी कि एक बॉक्स क्रिएट होता है, एक सेल जो होता है वो वेरिएबल को एलोकेट किया जाता है और हर सेल की एक लोकेशन होती है। उस लोकेशन पर जाकर जो वैल्यू स्टोर होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल रैम पर सेल्स की लोकेशन का नाम है। एड्रेस, यानी कि जहाँ पर डाटा सेव होता है उसकी एक लोकेशन होती है रैम पर, उसका एक एड्रेस होता है जहाँ पर जाकर हमारी वैल्यू सेव होती है। तो इस मेमोरी एड्रेस को हम वेरिएबल कहते हैं। द मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर आ वैल्यू, यानी कि हमारी मेमोरी की वो लोकेशन जहाँ पर हम किसी वैल्यू को सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसका नाम वेरिएबल है। दिस वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है। अब चेंज कैसे होगी, अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको हमने वैल्यू अगर 15 दे दी है, अगर हम उस वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में बार बार इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो इसलिए वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। जबकि वेरिएबल का जो मेमोरी लोकेशन है, जो वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर हम उसको चेंज करेंगे तो वो चेंज होगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा। तो ये है वेरिएबल्स। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स को हम अपनी C++ प्रोग्रामिंग में किस तरह से यूज़ करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ वेरिएबल इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। इन वेरिएबल डिक्लेरेशन वी मेंशन अ डाटा टाइप एंड इट्स नेम। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने का जो प्रोसेस है उसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। इन वेरिएबल डिक्लेरेशन वी मेंशन अ डाटा टाइप एंड इट्स नेम। अब वेरिएबल की डिक्लेरेशन में दो चीज़ें दी जाती हैं, एक हमारी डाटा टाइप है और दूसरा वेरिएबल का नेम है। अब वेरिएबल को हम डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है कि वेरिएबल को C++ प्रोग्रामिंग में किस तरह से डिक्लेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पे वो सिंटैक्स दिया गया है कि सबसे पहले डाटा टाइप होगी, उसके बाद वेरिएबल नेम होगा और उसके बाद सेमीकोलन और एंड। ठीक है, इस तरह से हम अब किसी भी वेरिएबल को अपनी C++ लैंग्वेज में डिक्लेयर कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि हम वेरिएबल को वेरिएबल क्या है और उसको किस तरह से C++ प्रोग्रामिंग में हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से वेरिएबल को अपने कंपाइलर में डिक्लेयर करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय।